नमस्कार साथियों स्वागत है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सभी साथी? बताएंगे जरा एक बार। क्या सभी साथी बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और आज फिर से तैयार हो गए हैं पढ़ने के लिए? बिल्कुल, जैसा आप जानते हैं साथियों, ये अपना आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो भागीरथ बैच चल रहा है, उसमें ये रीजनिंग की क्लास नंबर 5th है आपकी। इससे पहले हमने 4 क्लासेस रीजनिंग की कवर कर ली हैं, जिसमें आपको वेन डायग्राम चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से लेकर और बिल्कुल हाई लेवल तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और हाई लेवल में आज ये अपनी आखिरी क्लास होगी, जिसमें हम कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड यानी कि टाइप नंबर सेकंड को कवर करेंगे और सवालों को, थ्योरी तो कवर कर ही चुके हैं, सवालों को कवर करेंगे आज। तो सवाल कवर करने से पहले अगर जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं पीछे वाले, तो वो भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद आप जब इस वीडियो को देखोगे आगे, तो आप ज्यादा इसमें बेहतर और सहज महसूस कर पाओगे। तो जिन साथियों ने देख लिए हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो इन्हीं क्लासेस को देखकर सीधे अपनी परीक्षा में 100% स्कोर कर पाएं। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ठीक है। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। अब 51 नंबर सवाल से कल करना था, 50 तक कर लिया था। 51 नंबर सवाल में क्या है देख लेते हैं। कार, पार्क और उपग्रह। साथियों, आप लोग जानते हो कार, पार्क और उपग्रह यानी कि उपग्रह, इसमें अंतर क्या है? अंतर क्या है साथियों? सभी अलग अलग हैं। कार अलग है, कार अलग है, ठीक है, कार अलग है। और क्या अलग है? उपग्रह अलग है। और साथियों पार्क अलग है। तीनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, तीनों अलग अलग हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ऐसा साथियों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है आप देख पा रहे हो, बर्तन। अगला सवाल क्या है साथियों? बर्तन, बर्तन, आभूषण और सिल्वर। बर्तन, आभूषण और सिल्वर। आप लोग जानते हैं साथियों, जो सिल्वर है, सिल्वर, सिल्वर जानते हैं ना सभी लोग, चांदी। तो जो सिल्वर है, इस सिल्वर से कुछ बर्तन भी बनाए जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। कुछ बर्तन भी तो होते हैं चांदी के। और कुछ आभूषण, आभूषण जानते हो, गहने जिनको बोलते हैं, ठीक है, जेवर। तो कुछ आभूषण भी तो होते हैं सिल्वर के। तो आप कहोगे सर सिल्वर से बर्तन भी बन जाते हैं और सिल्वर से क्या, और सिल्वर से आभूषण भी बन जाते हैं। तो दोनों तरीके से ये काम में आ जाता है। इसलिए इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो आपका कौन सा बन जाएगा? वो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलो सभी लोग समझ पा रहे हो बात? बहुत शानदार, समझ में आ रही सभी को बात? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला कह रहा है कैमरा, मेज और फर्नीचर। अब आप लोग जानते होंगे साथियों, कैमरा, मेज और फर्नीचर में कैमरा जो है अलग है, और फर्नीचर के अंदर कौन आ जाएगा साथियों? फर्नीचर के अंदर मेज। तो एक गोला आपने बना लिया फर्नीचर का, फर्नीचर का एक गोला बना लिया। फर्नीचर के अंदर ही कौन आ जाएगी? फर्नीचर के अंदर आ जाएगी मेज। अलग क्या है साथियों? अलग हो गया कैमरा। क्या अलग है साथियों? कैमरा अलग हो गया। फर्नीचर के अंदर तो, फर्नीचर के अंदर तो कौन हो गई साथियों? फर्नीचर के अंदर मेज आ जाएगी, कैमरा अलग है। ऐसा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अगला सवाल देख लेते हैं। क्या लिखा है पढ़ो जरा सब लोग। वैन आरेख को आपको बनाना है, लिखना, बोलना और संचार। साथियों संचार का मतलब क्या होता है? संचार का मतलब एक तरीके से होता है कम्युनिकेशन। आपको पता है जब भी कम्युनिकेशन के साधन की बात आती है, तो लिखना भी एक साधन है कम्युनिकेशन का, और कम्युनिकेशन के एक साधन में आपका बोलना भी है। जैसे हम और आप बात कर पा रहे हैं, तो अब जैसे हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हो, या जैसे आपने देखा होगा टेलीफोन वगैरह में, मोबाइल फोन से जब हम किसी से बात करते हैं, तो वहां कम्युनिकेशन का साधन जो होता है, वो वहां पे क्या होती है? वो आवाज होती है। क्योंकि हमारी आवाज उधर जा रही है, उधर वाले की आवाज हमें आ रही है, तो बातचीत चल पा रही है। पहले के समय में क्या था? पहले के समय में कम्युनिकेशन का साधन, जब मोबाइल नहीं चलते थे, तो वहां पे पहले चिट्ठी होती थी। तो चिट्ठी से क्या होता था कि हमने लिख दिया पहले, ठीक है, वो चला गया, दूसरे ने उसको पढ़ा, फिर हमें चिट्ठी लिख दी। तो वो कम्युनिकेशन का जो साधन होता था वो लिखना वाला होता था। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये हो गया कि संचार के अंदर ही दोनों आ जाएंगे क्या? तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। संचार के अंदर लिखना भी, एक तो लिखना, लिख के बातचीत करना, संचार करना, और दूसरा बोल के, लिख के बताना और कैसे? बोल के। तो लिखना और बोलना
दोनों संचार के साधन है। बात क्लियर हो गई। ऐसा ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सभी साथी अगर बात समझ पाए हैं तो थम्स अप करके बताएं जल्दी से। अगला बाकी हम पढ़ते हैं सवाल नंबर 55। धातु, कांच और बर्तन। धातु, कांच और साथियों क्या, बर्तन। आप लोगों को पता होगा साथी, नहीं पता तो हम आपको बता दें कि जो बर्तन होते हैं, वैसे तो आप जानते होंगे कि जो बर्तन होते हैं वो कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो किसी धातु के बने हों, लोहे के, तांबे के, चांदी के, है ना। लेकिन कुछ बर्तन ऐसे भी होते हैं जो धातु के ना बन के काहे के बने हों, कांच के बने हों। तो बर्तन तो दोनों तरीके से हो सकते हैं, धातु के भी हो सकते हैं, कांच के भी हो सकते हैं। इसका मतलब इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा और ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्या बोला गया देखो, आगे बोला गया है मालवाहक गाड़ी, ट्रक और वैन। मालवाहक गाड़ी, ट्रक और वैन। सभी लोग इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करके बताएं। ये सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा होगा। एक आध आप भी तो करें, बताओ हमें कमेंट करके क्या होगा। बहुत इजी है। मालवाहक गाड़ी मतलब जो माल ढोती है, ठीक है, हाँ, गुड्स, सामान। ट्रक और वैन। अब आपको इसका डायग्राम बनाना है। ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा, कौन बनेगा। ये जो भी बने इसका आप हमें कमेंट करके बताइए, इसको हम नहीं कराएंगे, ठीक है भाई। आप लोग बताएं, एक आध आसान वाले आप भी तो बताएं हमें। अगला, अगला क्या है, बस, इंजन और पिस्टन। इसको समझ लीजिए, इसमें आप ना जानते हैं तो हम आपको बता सकते हैं कि पिस्टन जो होता है वो क्या होता है। देखो, आप लोगों ने शायद देखा होगा वो घरेलू वाले जो इंजन होते हैं, जैसे एक पंपिंग सेट वगैरह होता है जिससे पानी वगैरह चलता है। पहले के समय में ट्यूबवेल वगैरह में जो इंजन लगता था, उसमें आपने देखा होगा दो ऐसे सरिया टाइप के जाते हैं, ऊपर उनके ऐसे इस तरीके से चिड़ी टाइप की लगी रहती है, वो चलती है। जब वो स्टार्ट होता है तो ऊपर ऐसे, गाँव के जो लड़के होंगे वो समझ पा रहे होंगे, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे होती रहती चिड़ी। तो ये पिस्टन होती है। ये पिस्टन जो है ये कहाँ, ये आपके इंजन के अंदर होती है। और बस, इंजन, पिस्टन। तो बस के अंदर, बस के अंदर हो जाएगा क्या साथियों, इंजन। बस के अंदर क्या हो जाएगा, इंजन। और इंजन के अंदर क्या हो जाएगा, पिस्टन। बस, इंजन और पिस्टन, ये आपका। तो इस तरीके का कौन सा ऑप्शन बन जाएगा भाई, इस तरीके का आपका ऑप्शन अगर ध्यान से देखो तो ऑप्शन नंबर ए कैसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए साथियों करेक्ट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो सभी लोग, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखो क्या बोला गया है, अंग्रेजी, चीनी और फ्रेंच। ये वो वाली चीनी नहीं है जो आप समझ रहे हो, है ना, शक्कर वाली नहीं। ये लैंग्वेज है, अंग्रेजी, चीनी और फ्रेंच। आप लोग जानते हैं साथियों तीनों अलग अलग लैंग्वेज हैं। तो अंग्रेजी अलग होगी, फ्रेंच अलग होगी, चीनी अलग होगी, ठीक है। शक्कर वाली चीनी ना समझ लेना। आगे क्या बोला गया देखो, भौतिक विज्ञान, विज्ञान और जीव विज्ञान। अब आप जानते हैं साथियों विज्ञान की ही शाखा है, एक भौतिक विज्ञान और दूसरी जीव विज्ञान। तो आप कहोगे सर एक गोला बना देंगे हम किसका, एक गोला बना देंगे जिसमें लिख देंगे कि ये है विज्ञान। क्या है, विज्ञान। विज्ञान के अंदर ही आ जाता है साथियों भौतिक विज्ञान। और दूसरा गोला आ जाएगा कौन सा, जीव विज्ञान। तो विज्ञान के अंदर ही आता है भौतिक विज्ञान और विज्ञान के अंदर ही क्या आ जाता है साथियों, जीव विज्ञान। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर सवाल पे क्या आ रहा देखो, फूल, फल, पत्ते। फूल, फल, पत्ते। बहुत सारे लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं, वो फूल, पत्ते और फल में कुछ कुछ कॉमन काट देते हैं। अरे भाई कॉमन नहीं कटेगा। पत्ते क्या फूल हो जाते हैं, क्या पत्ते क्या फल हो सकते हैं, फल क्या पत्ते हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो फिर क्या करोगे, तो फिर कुछ नहीं करोगे, तुम सिर्फ इतना देखो क्या, फूल, फूल अलग हैं, बिल्कुल। फल, फल अलग हैं। और क्या अलग हैं, पत्ते अलग हैं। फूल, फल, पत्ते सभी अलग अलग हैं, कोई सिमिलरिटी नहीं, कोई समानता नहीं। फूल, फल, पत्ते तीनों कैसे हो गए, तीनों साथियों अलग, ठीक है। आगे अब हम लोग चलते हैं टाइप नंबर सेकंड की तरफ। किसकी तरफ साथियों, टाइप नंबर सेकंड की तरफ। टाइप नंबर फर्स्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब इस टाइप नंबर सेकंड के जो सवाल हैं इनको और कवर कर लें, फिर हमें इस चैप्टर में महारत हासिल हो जाएगी, बिल्कुल। अब टाइप नंबर सेकंड का सवाल नंबर फर्स्ट क्या है, आइए देख लेते हैं।
तो टाइप नंबर सेकंड का सवाल नंबर फर्स्ट जो आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो ये भी आप ध्यान रखना, ये ना समझ लेना कोई कि टाइप नंबर फर्स्ट हमने पढ़ लिया तो हमारा काम हो गया। ये सवाल टाइप नंबर सेकंड का पूछा गया एनटीपीसी में, तो कब कौन सा टाइप पूछ ले कोई पता नहीं है, तो आपको सभी टाइप कवर करके चलने हैं। तो देखते हैं जरा इसमें क्या महत्वपूर्ण है। तो देखो सबसे पहले टाइप नंबर सेकंड को समझ लेते हैं कि कहता क्या है, कैसे बोला गया है कि दिए गए चित्र में व्रत जो है वो चिकित्सकों को दर्शाता है। तो बिल्कुल जो सर्किल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चिकित्सक मतलब डॉक्टरों को। त्रिभुज जो है वो अभिनेताओं को, तो देखो त्रिभुज जो बना है उसमें अभिनेता, व्रत चिकित्सक। उसके बाद कह रहा है पंचभुज, 5 भुजाओं की आकृति वो सज्जन को दिखाता है। अब ये तो ठीक है दिखा दिया, अब वो पूछ क्या रहा आपसे, अब आपसे वो पूछ रहा है कि ऐसी निम्न में से कौन सा प्रतीक, कौन सा सिंबल ऐसा है जो उन सज्जनों को रिप्रेजेंट करता है, उन सज्जनों को दर्शाता है, उन सज्जनों को निरूपित करता है जो अभिनेता भी हैं। तो उसने बोला सज्जन चाहिए और क्या चाहिए, अभिनेता। सज्जन और अभिनेता चाहिए, तो आप देखो सज्जन चाहिए मतलब इसके अंदर आने चाहिए पंचभुज के अंदर। सज्जन का मतलब इसके अंदर आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। अभिनेता का मतलब इसके अंदर आने चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन बताएं साथी क्या है। इसमें, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो आप कहोगे सर इसमें एक तो हमें दिख रहा है ये उल्टा वी बना हुआ, और एक ये स्टार दिख रहा है, ये स्टार है। तो वी और स्टार, वी और स्टार वाला कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो इन दोनों में क्या है, जो इन दोनों में कॉमन है। बहुत सारे साथी कहेंगे सर स्टार तो सर्किल में भी है, स्टार तो चिकित्सक भी है। अरे भाई क्या है क्या नहीं उससे तुम्हें मतलब नहीं है, उसने जो बोला वो तो है। उसने बोला सज्जन और उसने बोला अभिनेता। तो हमने देखा कि अभिनेता का गोला तो ये था, एक सेकंड रुकना, हमने क्या बोला देखो, हमने बोला अभिनेता तो ये वाला था, ये इधर तक आना था, ठीक है। हमने बोला सज्जन, सज्जन तो ये था, तो इन दोनों के अंदर ही आना चाहिए। तो दोनों का कॉमन पार्ट तो इतना ही है, यहां से लेकर, यहां से लेकर और यहां से लेकर यहां तक। इसके अंदर स्टार भी आ रहा है, इसके अंदर उल्टी वी भी आ रही है, और ऐसा ऑप्शन ए था, यही हमारा आंसर हो गया। बात सिंपल सी है, समझने वाले लोग समझोगे, जो थोड़ी सी मंद बुद्धि के हैं थोड़ा देर में समझोगे पर समझ जाओगे। देख लो जरा, अगर नहीं दिखाई दे रहा आपको, अब दिख गया, ये बीच वाला पार्ट है स्टार वाला और वी वाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो पढ़ो इसको समझो। इसमें बोल रहा है वो आपसे कि जो वर्ग है वो छात्रों को, तो वर्ग कहाँ है, ये रहा एक तरीके का वर्ग, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, छात्रों को। तो इसमें लिख दो छात्रों। त्रिभुज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको पता है सर त्रिभुज शहरी लोगों को, तो त्रिभुज जो है वो शहरी लोगों को, तो यहाँ लिख दो शहरी। त्रिभुज जो है शहरी, ये हो गया था क्या, ये हो गया था तुम्हारा वर्ग, बात समझना। और जो त्रिभुज है वो शहरी को रिप्रेजेंट कर रहा, तो यहाँ त्रिभुज बनाए दे रहे, ये शहरी हो गया, ये शहरी लोग हो गए, ठीक है। ये शहरी हो गए, ठीक है। आगे उसने क्या बोला है, आगे बोल रहा है कि अभी व्रत छूट गया, व्रत जो है वो मेहनती, बिल्कुल व्रत जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मेहनती को। ये सर्किल वाले जो लोग हैं ये वाले, ये वो लोग हैं जो मेहनती हैं, तो इसका नाम दे दो मेहनती। अब आपको देखना है कि इनका कॉमन पार्ट कौन सा वाला कॉमन, जो आपसे पूछे, आपसे कौन सा पूछ रहा, आपसे कह रहा उस क्षेत्र का पता लगाएं जो उन मेहनती, एक तो मेहनती शब्द आ गया, मेहनती चाहिए, छात्रों छात्र चाहिए, तो मेहनती और छात्र चाहिए। आगे बोला उसने को निरूपित करता है जो शहरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसने कहा कि उन मेहनती छात्रों के बारे में बताओ जो शहरी नहीं है, मतलब मेहनती भी चाहिए,
छात्र भी चाहिए लेकिन शहरी नहीं चाहिए, तो जो नहीं चाहिए उसको पहले हटाओ। उसने कहा शहरी नहीं चाहिए, शहरी का मतलब ये ट्रायंगल, तो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ये नहीं चाहिए, तो इसके अंदर जो आ जाए उसको हटा दो, क्योंकि ये चाहिए ही नहीं, तो ये हटा दो, तो ये हट गया। अब हमने देखा कि उसके अलावा बचा क्या है, उसके अलावा बीच में एक ही नंबर बच रहा है यहाँ पे, जो नंबर कौन सा है, जो नंबर है सी। कौन सा नंबर बच रहा है, सी। अब आपको चाहिए मेहनती और छात्र, तो ये हो गए छात्र वर्ग वाले, ये हो गए मेहनती, तो दोनों में कॉमन कितना है, दोनों में कॉमन सी है, तो सी वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सी ही हो जाएगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, बोलो सभी लोग, सी वाला सी हो जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है किसी को, थोड़ा सा हम जूम कर दे रहे हैं, ये चित्र थोड़े थोड़े जो हैं छोटे हैं, देख लो जरा इसमें, अब आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। दिख रहा ना सभी को, बहुत बढ़िया। अभी आगे सवाल थोड़े बड़े बड़े भी आएंगे तो उनमें दिखा देंगे, ये सवाल थोड़े से छोटे थे। आगे आगे की तरफ मूव करते हैं भाई। अब इसमें देखो क्या बोला गया है, इसको समझ लो। इसमें बोला गया है कि दिए गए आरेख में वृत्त ए लिपिकों को दर्शाता है, ठीक है, वृत्त बी खुफिया एजेंटों को दर्शाता है, और वृत्त सी नागरिकों को दर्शाता है। तो निम्नलिखित चिन्हों में से कौन सा उन लिपिकों को दर्शाता है जो खुफिया एजेंट भी हैं। तो देखो इनके नाम हैं। अच्छा पहले हम तुम्हें कुछ नाम वाले करा दें, तो नाम उसमें डले मिलेंगे तो तुम्हें थोड़ी सुविधा हो जाएगी, ठीक है। हाँ, नाम वाले कुछ करा देते तुम्हें, जैसे ये देखो सवाल नंबर 10 और 11 को देखो, इनमें नाम पहले से डले हैं तो तुम समझ जाओगे आसानी से। क्या दिया गया है इसको पढ़ लेते हैं, सवाल नंबर 11 को। इसमें बोला गया है 3 गोले बने हैं, तीनों गोले एक दूसरे को अंतः विभाजित कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। इसमें बोला गया है कि एक गोला ये वाला है जो फुटबॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा गोला है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिकेट को, और तीसरा गोला जो है वो बास्केटबॉल, ठीक है, बिल्कुल बास्केटबॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि आकृति में प्रत्येक क्षेत्र एक छोटे अक्षर को दर्शाता है, आप देख ही सकते हैं जैसा कि। अब आपसे ये पूछा गया है कि तो ऐसे क्षेत्र के बारे में बताओ जो लोग फुटबॉल खेलते हैं पर क्रिकेट और बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं। ध्यान से समझना साथियों, यहां बोला गया है कि ऐसे एरिया, ऐसा क्षेत्र बताना है जहां पर आपको ये दिखे कि फुटबॉल तो खेलते हैं वो लोग पर क्रिकेट और बास्केटबॉल ये नहीं खेलते हैं। तो क्रिकेट और बास्केटबॉल अगर नहीं खेलते हैं तो इनको पहले हटा दो जिसके बारे में वो मना करे, तो क्रिकेट और बास्केटबॉल को हटा देते हैं। तो क्रिकेट को हटाएंगे तो क्रिकेट का तो ये गोला था, इसको हटाना है क्योंकि इसके बारे में मना कर रहा है, तो इसको काट ही दिया करो। वैसे बास्केटबॉल भी हटाना है तो इसको भी काट दो। अब आपने देखा कि जो आपके पास बचा वो क्या बचा, आप अगर नहीं देख पा रहे तो हम थोड़ा सा इसको जूम भी कर सकते हैं। अब आपके पास जो आपको दिख रहा होगा वो गोला ऐसा है, फुटबॉल वाला तो है, और फुटबॉल वाले के अंदर भी आपको दिख क्या रहा है, आपको दिख रहा होगा ये ए बना हुआ। क्या दिखना चाहिए यहाँ पे, ए बना हुआ दिखना चाहिए, और आप कह रहे सर दिख भी रहा है ए। तो यहाँ पे फुटबॉल खेलने वाले आपका कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्षेत्र कौन सा, ए वाला क्षेत्र ऐसा है जहां पर फुटबॉल खेला जाता है, और बाकी की जगहों पे क्रिकेट और बास्केटबॉल था, तो वो हमने हटा दिया। बात क्लियर हो गई। तो ये ए वाला ऑप्शन नंबर ए ही कैसा हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, बिल्कुल। अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें भी देखो चीजें लिखी हुई हैं, ये भी उसी पर बेस्ड है। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा परिवर्तन करके इसमें पूछ रहा है कि ऐसे लोग बताओ जो फुटबॉल खेलते हैं पर क्रिकेट और बास्केटबॉल नहीं खेलते। ये वही है, तो उसी में है, तो फिर ए इसका भी हो जाएगा, ठीक है, ये रिपीट हो गया है। आगे बढ़ चलते हैं भाई। जो फुटबॉल खेलते हैं पर क्रिकेट और बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं, ठीक है, ये उसी से रिलेट है। आगे बढ़ चलते हैं भाई। बिल्कुल, ये देखिए सवाल, इसमें क्या दिया गया, ध्यान से समझो इसको। इसमें दिया गया है एक आपका एरिया है ऊपर वाला कबड्डी वाला, देख पा रहे हो, ये एरिया कौन सा है, कबड्डी वाला। ये एरिया है आपका फुटबॉल वाला, और ये एरिया आपका कौन सा है, क्रिकेट वाला। आपसे सवाल में पूछ रहा है
कि उन छात्रों की कुल संख्या बताइए। उन छात्रों की संख्या के बारे में आपसे जानकारी चाहता है जो क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलते हैं। क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलने का मतलब है साथियों, जो दोनों में कॉमन होगा वो पार्ट आपको यहाँ पे लेना है। अच्छा, एक बात और महत्वपूर्ण इसी में उसने बता दी कि लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो हमने आपको बता रखा है कि जिसके बारे में बोल दे कि ये नहीं करना है, यानी कि ये क्षेत्र हमें नहीं लेना है, तो उस क्षेत्र को पहले हम हटा देते हैं, फिर ये देखते हैं कि बचा वाला जो है उसमें कौन कौन सा पार्ट कॉमन है। तो उसने बोल दिया है कि फुटबॉल नहीं, तो जो फुटबॉल वाला एरिया है यहां से लेकर यहां तक का, इसको आप पहले हटा दें। ऐसे कट लगा दिया करें जिससे ध्यान रहेगा कि हट गया है। अब हमने कहा कि फुटबॉल तो हटा दिया, अब आपको देखना है कि जो क्रिकेट और कबड्डी दोनों में खेलते हैं, मतलब दोनों में कॉमन, तो क्रिकेट और कबड्डी, क्रिकेट का मतलब तो ये इस वाले एरिया पे होना चाहिए जो हमने ब्लू पेन से दिखाया, और कबड्डी का मतलब इस वाले एरिया पे जो हमने ग्रीन से दिखाया। उसने बोला है दोनों, तो दोनों का कॉमन पार्ट अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों का कॉमन पार्ट आपको यहाँ पे टी नजर आ रहा होगा। आ रहा सभी को नजर? देखो दोनों का कॉमन पार्ट यहाँ पे कितना नजर आ रहा है साथियों? टी नजर आ रहा है। और वही आपसे पूछा गया था कि दोनों का कॉमन पार्ट, तो आप क्या कहोगे? ऑप्शन नंबर बी कह दोगे, क्योंकि देखो कबड्डी वाले में और क्रिकेट वाले में दोनों में कॉमन कौन सा था? टी। ये इधर वाला एरिया फुटबॉल वाला हटा दिया है क्योंकि उसने बोला था कि उसको हमें लेना नहीं है। समझ में आ गई बात? ये सवाल भी देखो पूछा हुआ है आरआरबी एएलपी का टेक्निकल वाला। ठीक है भाई, बिल्कुल। आगे बढ़ चलते हैं। चीजों को समझते हुए चलेंगे। ये देखो थोड़ी सी वैरायटी इसमें क्या दी गई, थोड़ी सी बदल के वैरायटी आई है, इसको भी समझ लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है? इसमें भी आपका जो एरिया बना हुआ है इस एरिया को पहचानना है आपको। पहले ऊपर ट्रायंगल के अंदर जो है वो कौन है? मेल है, ठीक है, मेल्स। तो ट्रायंगल के अंदर जो मेल हैं उनको हम रेड पेन से दिखा देते हैं, आपको स्पष्ट दिखाई दे जाए। ये मेल्स हो गए, ठीक है। उसके बाद सर्किल के अंदर जो है वो लेक्चरर हैं, तो सर्किल के अंदर जिसको हम लोग ब्लू कलर से दिखाते हैं, ठीक है, वो लेक्चरर हो गए। बाकी ग्रीन पेन से हम दिखाई देते हैं जो अपने रेक्टेंगल या स्क्वायर कह लो उसके अंदर हैं, जो कि अपने कौन से हैं भाई? जो कि अपने एलिजिबल हैं। एलिजिबल का मतलब होता है पात्र। एलिजिबल का मतलब क्या है? पात्र। तो जो पात्र यहाँ दिया भी गया है, लेक्चरर का मतलब प्रवक्ता, मेल्स का मतलब पुरुष, और एलिजिबल मतलब पात्र। आपने देखा होगा जब नोटिफिकेशन वगैरह किसी एग्जाम का आता है तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं, आप इसके पात्र हो कि नहीं, तो बस वही वाला एलिजिबिलिटी है, ठीक है, एलिजिबल। तो अब आपसे क्या पूछा गया? आपने सब एरिया तो देख ही लिया। अब आपसे पूछ रहा कि ऐसे कितने पुरुष और प्रवक्ता, ध्यान से समझना, ऐसे कितने पुरुष और प्रवक्ता, दोनों के बारे में उसने बोला है कि पुरुष और प्रवक्ता, दो नाम आ गए तो दोनों चाहिए आपको, पुरुष भी चाहिए और प्रवक्ता। तो जब दो नाम होते तो दो में कॉमन देख लेते, तीन होते तो तीन में कॉमन देख लेते। उसने बोला पुरुष और प्रवक्ता, मतलब पुरुष और प्रवक्ता में कॉमन चाहिए। आगे लेकिन उसने बोल दिया है कि पात्र नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? पात्र। तो जो नहीं चाहिए, अच्छी बात है, उसको हटा देंगे पहले ही। तो पात्र वाले ये थे, ये जो तुम्हारे ग्रीन कलर से थे, इनको हमने हटा दिया। तो पात्र नहीं चाहिए था तो ये हटा दिया। अब हमें कौन कौन चाहिए? पुरुष और प्रवक्ता। तो पुरुष और प्रवक्ता का कॉमन पार्ट देख लो। आपने कहा सर प्रवक्ता का मतलब ये आएगा इसके अंदर, और मेल पुरुष यहाँ आएगा, तो दोनों में कॉमन पार्ट कितना है? शायद आपको नजर आ रहा हो, नहीं आ रहा होगा तो हम दिखा देते हैं। दोनों के बीच कॉमन पार्ट था आपका 4। कितना कॉमन पार्ट था? 4 था साथियों, दोनों के बीच कॉमन पार्ट। तो अगर 4 था तो ऐसा ऑप्शन 4 वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है, और वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात सभी को? अगर आपको ये दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। दोनों के बीच में कितना था? दोनों के बीच में 4 था। ठीक है भाई, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सारे के सारे सवाल आपके पेपर में पूछे गए हैं किसी ना किसी तरीके से, तो इनको समझ के चलो अच्छे से।
यही वैरायटी फिर से बनने वाली हैं। अगर आपने एक बार इन चीज़ों को कवर कर लिया अच्छे से, फिर दोबारा आपको इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आगे ये थोड़े से स्पष्ट कम हैं, जो स्पष्ट हैं उनको हम रख रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल, ये देखो ये थोड़ा सा स्पष्ट है, इसको देख लेते हैं स्पष्ट वाले को थोड़ा सा जूम करके। यहाँ पे 4 तरीके की आकृतियां बनी हुई हैं जिनके आपको नाम स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे। एक तो है वेरल्स, ठीक है, बिल्कुल। एक है बॉटल, दूसरा है जग, और तीसरा है चौथा है ग्लासेस, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है, सबके बारे में बता दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने वेरल, वेरल एक शब्द आ गया, ठीक है, कितने वेरल हैं ऐसे जो केवल जग हैं। अब आपने देखना कि बैरल तो चाहिए हमें, हमें बैरल तो चाहिए, पर वो बैरल चाहिए जो केवल और केवल क्या है, जग हैं। मतलब बैरल की संख्या केवल किसमें कॉमन हो, जग के साथ कॉमन हो। तो आप कहोगे सर बैरल तो है, इसका मतलब ट्रायंगल के अंदर है, और आप जग वाले को देखो केवल, और जग का मतलब ये सर्किल है। अब ऐसा नंबर देखो जो इन्हीं दोनों में केवल कॉमन हो। तो आप कहोगे सर वैसे तो 4 और 5 ये दोनों ही नंबर ऐसे थे जो त्रिभुज में, देखो त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है और सर्किल के अंदर भी आ रहा है, तो 4 और 5 वैसे तो दोनों नंबर थे। पर उसने बोला है, उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि केवल जग के अंदर चाहिए हमें और बैरल के अंदर। तो जग और बैरल दो ही चाहिए, तो हम ये 5 नहीं लेंगे क्योंकि 5 तो बोतल के अंदर है, और उसने केवल बैरल केवल जग बोला है, तो बोतल को यहाँ छोड़ना पड़ेगा। अब आप देखो कि बैरल और अपना जग के अंदर केवल एक ही नंबर कॉमन आ रहा है जिसका नाम है 4, यानी कि 4। 4 ही आपका अंक है जो आपका इन दोनों में कॉमन है। तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल कैसा हो जाएगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, बात समझ में आ रही है। बहुत बेसिक चीजें बता रहे हैं और सब की सब आपके पेपर में पूछी हुई चीजें हैं, ठीक है। डेट भी डली है, आप उनको देखकर समझ भी सकते हैं, आइडिया भी आपको लग जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा बड़ा सवाल करते हैं, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा सा बड़ा सवाल देख लेते हैं, और ज्यादा सवाल नहीं बचे हैं, आपकी वैरायटी खत्म होने वाली है। ये एक सवाल और देख लेते हैं। उसने बोला कितने क्रिकेटर ना तो बॉक्सर और ना ही फुटबॉलर हैं। मतलब कितने क्रिकेटर ऐसे हैं जो बॉक्सर भी नहीं है और फुटबॉलर भी नहीं है। बात समझना, कितने क्रिकेटर ऐसे हैं जो बॉक्सर नहीं है और फुटबॉलर नहीं है। तो सबसे पहले उसने जिसके बारे में बोला है कि जो नहीं है उनको हटा ही दो, जब सवाल नहीं मना करा है तो पहले उन्हें हटाओ। उसने बोला है कि बॉक्सर नहीं है, तो बॉक्सर कौन से हैं, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो ये बॉक्सर हैं, मतलब वर्ग के अंदर आने वाले, ये वर्ग के अंदर आने वाले बॉक्सर हैं। उसने कहा बॉक्सर नहीं है, तो हमने इनको सबको हटा दिया। आगे उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि फुटबॉलर भी नहीं है। फुटबॉलर जो हैं वो इस आयत के अंदर आ रहे हैं, तो ये वाले भी हटा देने हैं आपको, ये भी हटा दिए। अब आप देखो कि जो आपके पास नंबर निकल कर आ रहा है, नंबर आपके पास जो निकल कर आ रहा है क्रिकेटर का, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा। अदरवाइज हम जूम करे दे रहे खूब, तो आप ध्यान से देख लेना कि यहाँ पे एक नंबर नजर आ रहा होगा आपको 3। कौन सा नंबर नजर आ रहा साथियों, 3। इसका मतलब 3 ही ऐसा नंबर है जो इन दोनों में था। इन दोनों में था का मतलब क्रिकेटर में था मेनली, तुम्हें क्रिकेटर ही चाहिए, तो यहां से यहां तक तुम्हें कौन सा नंबर मिल रहा है, 3 ऐसा नंबर है जो क्रिकेटर में ऐसा बचा है जिनमें बॉक्सर नहीं है, फुटबॉलर नहीं है, केवल और केवल क्या है, क्रिकेटर है। तो वो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, देख लेते हैं भाई। ये तो तुमने देख लिया कि 3 होगा, किस ऑप्शन में 3 दिया गया है, थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में इसका आपका 3 दिया गया था। और इस तरीके से हमने ये टाइप नंबर सेकंड भी अपना पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो अब आपने देखा कि 5 लेक्चर लगे जिसमें हमने वेन डायग्राम चैप्टर को बहुत बेसिक से लेकर और बहुत हाई लेवल तक पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया है, जिसमें जितने भी इसमें 2-3 टाइप थे वो भी सब कवर करा दिए हैं, और बाकी का कॉन्सेप्ट अच्छे से कराए हैं। तो जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके उन वीडियो को भी देख लें। एक बार अगर आपने सभी पांचों के पांचों वीडियो अगर कवर कर लिए, एक बार उनको अच्छे से पढ़ लिया, जिन साथियों ने नहीं देखे हैं तो एक बार देख लेना, और
एक बार पढ़ने के बाद फिर आपको दोबारा उसको पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो सीधे आप मॉक टेस्ट लगाना और उसी में सही करना, ठीक है, फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेन डायग्राम हमने बताया था कि वेन डायग्राम से मिलता जुलता चैप्टर जो आपका है श्लोक, न्याय निगमन। वेन डायग्राम के 2 सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं और न्याय निगमन के 3 सवाल पूछे जाते हैं, तो 2 सवाल इसके तो हमने पक्के करा दिए। अब इसी से मिलता जुलता चैप्टर जो है आपका न्याय संगत, न्याय निगमन, स्लॉग या स्लॉगिज्म, तो उसको हम लोग अब कवर करेंगे, जिसके आपके 3 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। तो ऐसे इन 2 चैप्टर कवर करने के बाद आप ये पाएंगे कि 30 क्वेश्चन जो आपके आते हैं सीबीटी 1 में, एनटीपीसी में, उन 30 क्वेश्चन से आप 5 क्वेश्चन 2 चैप्टर पढ़ने में मात्र से ही बनाने लगोगे। तो 3 की तैयारी में लग जाइए, बाकी 2 की तैयारी हमने आपको करा दी है। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं, एक बार फिर से कहेंगे वो वीडियो देख लेना, और आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज फिर इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।